IBN 7 हौसला है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंडित जी और ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र मानने वाले इस विज्ञान मानते हैं कि जब तर्क शास्त्रियों का कहना है कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। सही कौन है, यह बहस लंबे वक्त से चल रही है कि ज्योतिष विज्ञान मानी जाए या ना मानी जाए। इस बहस का कहीं कोई अंत नहीं दिखाई देता। अनंत अनादिकाल से यह बहस ऐसे ही चली आ रही है। हालांकि इसमें शक नहीं कि देश के कई बड़े बड़े राजनेता और हस्तियां ज्योतिषियों पर भरोसा करते रहे हैं और यहां तक कि कुछ किताबों का भी दावा करते हैं कि देश की राजधानी की तारीख भी तय करने में ज्योतिष शास्त्र ने अहम भूमिका निभाई है। पंद्रह अगस्त 1947 आधी रात को दुनिया के नक्शे में एक नए हिंदुस्तान का उदय हुआ। संविधान में इसी देश को लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत। इसी भारतवर्ष के संविधान में यह संकल्प भी लिया गया कि देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि खुद भारत की आजादी की तारीख को तय करने में ज्योतिष और शुभ अशुभ के सोच ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कुछ किताबों के मुताबिक आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि भारत को 15 अगस्त को आजादी मिले, क्योंकि वो इस तारीख को अपने लिए शुभ मानते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने मित्र देशों के फौजी कमांडर लॉर्ड माउंटबेटन के सामने हथियार डाले थे। यही नहीं, डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट का दावा है कि 15 अगस्त की तारीख तय करने में ज्योतिषियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। दरअसल भारत के विभाजन को लेकर जून 3 प्लान में जब 15 अगस्त की तारीख तय की गई, तब ज्योतिषियों ने इसे अशुभ करार दिया था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन तारीख बदलने को तैयार नहीं थे। किताब के मुताबिक आखिरकार बीच के रास्ते के तौर पर तय किया गया कि भारत की आजादी का वक्त आधी रात का होगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ज्योतिषियों की दलील है कि ऐसे वाकये ये बताने के लिए काफी हैं कि ज्योतिष शास्त्र भी उसी तरह एक तर्क आधारित विषय है जैसे कि विज्ञान। देश की अपनी जन्म पत्रिका इस प्रकार है कि राजनीतिक अस्थिरता, इस भारत की पत्रिका के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता देश में बहुत चलती है। उस अस्थिरता से सभी राजनीतिज्ञ जो हैं, बेशक वो विपक्ष में और पक्ष में, प्रभावित रहा करते हैं। लेकिन ज्योतिष में विश्वास के खिलाफ भी कम दलीलें नहीं हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या देश की मौजूदा मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, विरोधी अपने अपने तरीके से दोनों की ही वैज्ञानिक सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें सामने आई हैं, जिनकी पृष्ठभूमि जाने बिना ये नहीं जाना जा सकता है कि ज्योतिष को लेकर उनका सही में क्या मानना था। हालांकि स्मृति ईरानी ने जरूर साफ किया है कि निजी जिंदगी में वो जो भी आस्था रखती हैं, उसका असर वो सरकारी कामकाज पर नहीं पड़ने देती। लेकिन ये सवाल कायम है कि क्या उच्च सरकारी पदों पर बैठे लोगों का ज्योतिषियों के पास जाना वैज्ञानिक सोच को नुकसान पहुंचाता है। ये अंधविश्वास जो है, ये मतलब लोग इसको आता है, उनकी कमियों के कारण आता है, उसके कारण है उसके। और हर जगह ये, चाहे हमारा ही संविधान हो, उसके खिलाफ क्लियरली लिखा गया है। धर्म के बारे में धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सब जानते हैं, सेक्युलर है। मगर ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोग इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि अपने अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी हस्तियां भी बड़े काम से पहले भगवान की शरण में पहुंचती हैं। बड़े काम से पहले ज्योतिष शास्त्र की सलाह लेती आई हैं। खबरों के मुताबिक अपने आखिरी दिनों में इंदिरा गांधी आध्यात्मिक गुरुओं की सलाह के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं करती थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ज्योतिषियों की सलाह के मुताबिक ही बड़े कदम उठाते थे।
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा चेन्नई के ज्योतिष शास्त्री बालन नायर की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते थे। भारतीय ही नहीं, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को भी तांत्रिक और ज्योतिषी चंद्रास्वामी पर बड़ा भरोसा था। मिसेस गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरसिम्हा राव थे, और हाँ, एक मनमोहन सिंह जो थे वो इतना विश्वास नहीं किया करते थे। सच ये भी है कि कई बार ज्योतिष शुभ अशुभ की सोच की वजह से जन सेवकों ने बड़े फैसलों को भी टाला है। मसलन एक वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में ये विश्वास था कि नोएडा जाने से सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। दरअसल नोएडा जाने के बाद कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की कुर्सी चले जाने से ये सोच फैली थी। माना जाता है इसीलिए 2003 से 2007 के बीच उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नोएडा में पांव नहीं रखा था। 2007 से 2012 के बीच अगली मुख्यमंत्री मायावती भी नोएडा नहीं गई। कार्यकाल के आखिरी वक्त में जब वो गई तो अगले चुनाव में उनकी सरकार चली गई। इससे अशुभ की सोच और मजबूत होती गई। लेकिन जब बहुत से मुख्यमंत्री नोएडा की यात्रा से बचने लगे तो आम लोगों में भी नोएडा के कथित शाप की चर्चा होने लगी। वैज्ञानिक सोच को पहुंचाने वाला शायद यही वो नुकसान है जिसकी चर्चा संविधान में की गई है।